पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अफिया सकीर है। आई एम कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डर्माटोलॉजी इन पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद, और शाम के टाइम मैं हाशमी मेडिकल एंड इक्सी सेंटर में प्रैक्टिस करती हूँ। तो जिस टॉपिक के बारे में आज बात करना चाह रही हूँ वो है ब्राइट गाइड टू फ्लॉलेस स्किन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर के महीने का आगाज़ हो चुका है, सर्दी की भी आमद है, शादियों का सीज़न बहुत ज़्यादा है। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स जो कि ख़ुद ब्राइड्स हैं, ग्रूम हैं या उनके रिलेटिव्स हैं कि हमें कोई ऐसी स्किन रूटीन बताएं जिससे हमारे इवेंट के टाइम पे हमारी स्किन बहुत ग्लोइंग और फ्लॉलेस लगे। तो मैं कुछ 3-4 चीज़ें बताना चाहती हूँ। एक तो स्किन रूटीन क्या आपको लोगों को अपनानी चाहिए, कौन कौन से प्रोसीजर आप करवा सकते हैं, और कौन कौन सी स्किन डिजीज़ है जिसको किस टाइम पे आपने ट्रीट करवाना है। तो सबसे पहले जो स्किन रूटीन है, जो कि हर मेल फीमेल जिनकी शादी है या कोई रिलेटिव्स उनकी हैं या इवन नॉर्मल पर्सनस को भी अपनानी चाहिए। सबसे पहले है कि स्किन रूटीन जो है इट शुड बी स्टार्टेड फ्यू मंथ्स बिफोर योर इवेंट। आपको कुछ महीने पहले स्किन रूटीन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हाइड्रेट योर स्किन। हाइड्रेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपकी स्किन की डलनेस को ख़त्म करती है, आपकी स्किन को ग्लो देती है। हाइड्रेशन के लिए क्या करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना है। कम से कम 7 से 8 ग्लास आपने दिन में लाजमी लेने हैं, ठीक है। फिर ऐसी चीज़ें जो डिहाइड्रेशन करती हैं लाइक कैफ़ीन का इस्तेमाल, कॉफ़ी, चाय आपने थोड़ी सी कम कर देनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने मॉइस्चराइज़र जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मॉइस्चराइज़र्स ऑयली स्किन के लिए अलग हैं, ऑयल फ्री स्किन के लिए अलग हैं। इन तमाम चीज़ों की मालूमात के लिए आप किसी भी डर्माटोलॉजी से कंसल्ट कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्लेंजिंग। क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी होता है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ ऑन योर स्किन। क्लेंज़र भी नॉर्मल स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए अलग होते हैं। तो आपने जब भी ख़रीदना है तो बेहतर है कि आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ हमें अपनी स्किन के लिए करनी चाहिए, एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है। एक्सफोलिएशन जो हमारे डेड स्किन सेल्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। तो एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स पर वीक आपने एक्सफोलिएशन, उसके लिए मुख्तलिफ स्क्रब्स अवेलेबल हैं बाज़ार में, नहीं तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो एक्सफोलिएट करते हैं लाइक केमिकल पील, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है। हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत आपने नहीं लेना, क्योंकि अक्सर लोगों को शादी का या बहुत सी चीज़ों का स्ट्रेस होता है शादी से पहले, जो कि आपकी पर्सनालिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और कुछ बहुत सी ऐसी जल्दी बीमारियाँ जो मज़ीद बढ़ जाती हैं स्ट्रेस लेने की वजह से। अक्सर औक़ात पेशेंट को एक्नी है तो एक्नी ब्रेकआउट्स के साथ आ रही होती हैं। डिप्रेशन के मरीज़ है जो कि यूजुअली डिप्रेशन के मरीज़ों में हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि उनमें मिलाज़मा और बहुत सी पिगमेंटेशन के डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा अपने स्लीप आपने प्रॉपर लेनी है। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। रात के टाइम आपने कोशिश करें जल्दी सोएं, सुबह के टाइम जल्दी उठें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें। लोग रात के टाइम देर तक जागते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से पफिनेस के साथ या हल्कों के साथ, जिसे डार्क सर्कल्स भी कहते हैं, हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज करें बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक आपने करनी है। अपनी बैलेंस डाइट आपने लेनी है। सैलड का इस्तेमाल करें। सर्दियों में आपको पता है कि फ्रूट रिच इन सिट्रस फूड जो हैं, जो कि रिच इन विटामिन सी हैं, आप विटामिन ई किसी भी फॉर्म में, मल्टी विटामिन की फॉर्म में भी ले सकती हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। ये आपकी स्किन ये सारी चीज़ें आपकी स्किन की ग्लोइंग, सारी चीज़ें आपकी स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देती हैं। इस स्किन रूटीन के साथ और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ कि आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करना है। लोग यूजुअली सर्दियों में सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सूरज की कुछ ऐसी शुआएँ होती हैं, कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको भी ऑयली स्किन के लिए डिफरेंट हैं और ड्राई स्किन के लिए डिफरेंट है। बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि इसको कितनी देर के बाद अप्लाई करना चाहिए और कितनी अमाउंट में इसको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि हम टू गिव द ग्लोइंग इफेक्ट टू योर स्किन। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, जिसे ग्लूटाथियोन भी कहते हैं, ठीक है, आप वो भी ले सकती हैं। फ्यू मंथ्स, अगर आपकी शादी को कुछ अर्सा रह गया है तो आप टू गिव ग्लोइंग इफेक्ट योर स्किन। इसके अलावा ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, कुछ डीप पिगमेंटरी क्रीम भी अवेलेबल हैं।
जो कि हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने इस्तेमाल करनी है, जिसके अंदर मुख्तलिफ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि डीप पिगमेंटरी इफ़ेक्ट देते हैं। आपने ख़ुद से कोई चीज़ जो कि आपकी अक्सर ख़वातीन पार्लर से या आपकी मोहल्ले से इधर उधर सुन के इस्तेमाल कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी स्किन पे शुरू में तो अफेक्ट होता है, लेकिन उसके बाद उनकी स्किन में साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारे पास आती हैं कि हमारी शादी बहुत करीब है और हमने ये चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं, तो फिर हमारे पास बहुत कम ऑप्शन रह जाती हैं। इसके अलावा आप रेगुलर हाइड्रा फेशियल के सेशन लें, जो कि महीने में आप हफ्ते में हर 2 हफ्ते के बाद भी ले सकते हैं या महीने में 1 दफ़ा भी ले सकते हैं। हाइड्रा फेशियल बहुत ज़रूरी है फॉर हाइड्रेशन, फॉर एक्सफोलिएशन एंड फॉर डीप क्लिनजिंग ऑफ योर स्किन। इसके अलावा अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो केमिकल पील्स हम देते हैं पेशेंट को। 3 से 4 सेशन यूजुअली रिक्वायर्ड होते हैं पेशेंट को, ताकि उसका पेशेंट को एटलीस्ट आपको असर तो एटलीस्ट आए। ऑयल प्रोन स्किन के लिए हम सैलिसिलिक एसिड पील इस्तेमाल करते हैं। अनइवन स्किन टोन के लिए या पिगमेंटेशन के लिए हम ग्लाइकोलिक एसिड पील इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ लेज़र प्रोसीजर्स हैं, इसके अलावा मीज़ोथेरेपीज़ हैं, माइक्रोनीडलिंग है, या कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं जो आपके कोलेजन को बूस्ट करती हैं टू गिव योर स्किन ग्लोइंग इफेक्ट, लाइक PRP, जिसे वैम्पायर फेशियल का आपने नाम सुना है। इनके भी आप 3 से 4 सेशन ले सकती हैं, लेकिन ये सेशन महीने में 1 दफ़ा लेने होते हैं। तो बेहतर है कि अगर आपने कोई भी सेशंस लेना है तो आप कुछ महीने पहले आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएँ अपने, ताकि आपकी स्किन को देखते हुए जो रिकमेंड वो करती हैं और आप एटलीस्ट उसके 3 या 4 सेशन ज़रूर लें, ठीक है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, एक्नी है, मेलाज़मा है, या हर्सोडिज़म यानी चेहरे के फालतू बालों का प्रॉब्लम है और उस पेशेंट की शादी प्लान्ड है 6 मंथ में या 12 मंथ्स में, तो आप काइंडली डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ लगाने वाली मेडिसिन और खाने वाली मेडिसिन हैं। कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, शादी के करीब हम वो मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, तो बेहतर है कि कोई भी जल्दी बीमारी है उसके लिए आप अपने डॉक्टर से उससे ट्रीटमेंट लें। इसी तरीके से पिगमेंटेशन हो रही है, उसके लिए भी मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन वी नीड टाइम, हमें टाइम की ज़रूरत होती है ताकि पेशेंट को हम सही तरीके से गाइड कर सकें। तो अगर कोई भी आपको स्किन का इशू है, कोई भी आपने एस्थेटिक प्रोसीजर करवाना है, किसी भी मसले के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओला डॉक के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।